सिद्धारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो रोहितविताहुरं। स्वयं मुने नमस्तुभ्ये मुत्पाद्यात्मात्मनि कारुणैकतुर्भुते व्रतैतिन्द्रधरे नमस्ते दत्ताङ्कस्ते रश्मिवदे नमोस्तुते दीदाम्बरे नमस्तुभ्यं नमस्ते वरदाम्बर। श्री माता की जय। की जय। एक बार की बात है जब एक बंदर क्या तैर रहा था, वो तैर रहा था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर। इतने तैरते वो चराने मारता होगा वह रहा था और वैसे वैसे वहाँ पर पहुँच गया कि एक नदी के किनारे पर पहुँच गया। तो नदी के किनारे पर एक बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष पर वो बैठ गया और एक व्यक्ति यहाँ पर नदी के तट पर आया और उसने क्या किया, नदी पर आते क्या कहते हैं कि वो नहाने के लिए जाता है। तो नहाने के लिए जाता है तो उसने अपने वस्त्र उतारकर रख दिए। अब वस्त्र उतारकर रख दिए तो जो उसके साथ में जो सामान था उसका, तो वो भी वहाँ पर रखा था। अब बंदर आया तो बंदर ने क्या किया, उसके सामान में एक रत्नों की पोटली थी तो उसने उतारी। अब बंदर तो क्या मालूम रत्न क्या होता है और पत्थर क्या होता है, उसने तो सोचा एक आने वाली चीज है। तो अब बंदर ने उतारकर वो कहाँ पर चल गया, वो पेड़ पर लेता था ना, तो पेड़ पर चढ़ा गया। अब पेड़ पर गया तो पेड़ पर जाने के बाद उसने क्या किया, उस पोटली को छोड़ा और पोटली में से क्या किया, एक रत्न निकाला और मुंह में डाल दिया। अब मुंह में डाला तो उसे स्वाद आया नहीं, स्वाद नहीं आया। अब क्या करे, मुंह में स्वाद नहीं आया तो उसने क्या किया, वो रत्न मुंह में से निकाला और नदी में फेंक दिया। अब नदी में भी फेंक दिया। अब उसने एक तो रत्न दिया, उसने सोचा दूसरे में स्वाद आएगा, तो उसने दूसरा लिया, वो भी डाल देता, वो भी उसमें भी नहीं स्वाद आया, तो उसने वो भी फेंक दिया। अब ऐसी कहती हुई उसने तीसरा भी ऐसे दिया। क्यों, उसे मालूम नहीं था ना ये रत्न है, तो उसने फेंक दिया। अब तीसरा भी ऐसी कह रहा था, वैसे सारा गाने के लिए गिटारा बजाया, वो भी उसके लिए वैसे रहा।
तो उसने वो भी फेंक दिया। ऐसे उसने अनेक रत्न जैसे नदी में जितनी कोसी में थे पूरे गाय और फेंक दिए। अब वो बंदर ने मालूम होता कि वो रत्न कितना कीमती है तो वो बेचता नहीं। वैसे ही अपन का जीवन भी है। क्या है? अपना जीवन कि अपन अपना जीवन कहाँ पर सो रहे हैं और अपन अपने रत्नत्रय कितने होते हैं? सब में वेदन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र होते हैं ना। अभी अपन उनकी कीमत मालूम नहीं है। क्या है? कीमत मालूम नहीं है। आपकी सोने थी, चांदी थी, हीरे मोती थी, इनकी तो आपकी कीमत मालूम है कि एक महंगे हैं तो इन्हें टमाटर तिजोरी में रहती है कि नहीं। और हमारी गाय की नहीं मालूम है, अपने जीवन की भी नहीं मालूम और अपनी रत्नात्रय का भी मालूम नहीं है कि रत्नात्रय कितना महत्वपूर्ण है। जो अपन बहु से भाव रवाते हुए आते हैं। क्या? भगवान हमें संयम की प्राप्ति हो जाए, हमें भी वो रत्नात्रय प्राप्त हो जाए। जितने सारा आपने जो क्या ऐसे भगवान बन गए। कितने हुए बनते हैं भगवान भी? 3 चीजों से बनते हैं। कितने? रत्नात्रय से, सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र। जब भगवान अपन मालूम नहीं था और अपन मालूम नहीं है कि अपन जुर्म तो कितने रत्नों से जारी होते हैं? कितने रत्नों से जारी होते हैं? 3। अपने जुर्म भी जब रत्नात्रय की मालूम नहीं है ना, जितना अपन सोने चांदी का मूर मालूम है पर मूर मालूम नहीं है कितनी उनकी क्या हो जाती है? अभद्र सह देते हैं ना, उनकी कीमत नहीं समझते हैं। और जब वो रत्न कहीं पर हो जाता है, एक बार की बात है, जब हम बिलोरी कराने के लिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में जाए। अब महाराष्ट्र में एक नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। क्या है? नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। अब नेमिनाथ भगवान के मंदिर में क्या है? नेमिनाथ भगवान है और वो बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान भी बहुत प्राचीन है। अब वहाँ पर देखते थे भैया पुजारी था, वो पुजारी क्या करता था कि वहाँ पर बेदी की सफाई करता था और बेदी की सफाई करता था तो उसे क्या होगा? अच्छी भावों से करता था वो। क्या? उत्साह पूर्वक करता था। इससे क्या होगा कि उसे एक बार स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न आया कि तुम दिन भगवान की पूजा क्या करते हो? भैया वृद्धि करते हो, मंदिर की भैया वृद्धि करते हो और भैया वृद्धि करते हो तो आप भी मालूम कहेंगे कि जिस मूर्ति में आप क्या कह रहे हो? ऐसी मूर्ति भैया वृद्धि करते हो, वो हमारे भगवान में थी। पैरों में क्या है? पारकमणि है। पारकमणि मालूम है क्या होता है? पारकमणि ऐसी वस्तु होती है, ऐसी कीमती मणि होती है जिससे रोए पर धुआं दे तो वो सोना बन जाता है। ऐसा है। अब उसे सुबह उठता होते वो क्या होगा? स्वप्न भूल गया। फिर भी वो आते अपने मंदिर में क्या कह रहा था? शाम कह रहा था और शाम कहते हैं उससे ज्योति में क्या बनी थी? चाबी बनी थी। अब चाबी बनी थी तो वो शाम कहते कहते भगवान के चरणों से छू गए तो वो चाबी भी क्या हो गई? सोने की बन गई। तब उसने देखा कि यह चाबी कैसे बनी? फिर सोने की बनी है, कैसे बनी? उसने देखा। फिर उसे याद आया। क्या याद आया? कि मुझे रात में स्वप्न आया था कि भगवान के चरणों में पारकमणि है। अब वो पारकमणि तो
उसने क्या किया, अब उसने बताया नहीं तो ये वो आता एक सुई राता, आए दिन राता एक सुई राता भगवान के चरणों में सुखाता और ले जाता। उसके बाद ऐसे ऐसे कितना सोना हो गया, वो अभी होने लगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अब एक दिन उसका क्या हुआ, समय आया, कैसा आया जाने का समय सुई का मालूम नहीं लेते, सब क्या कहाँ पर जाना पड़े। तो अब वो जा रहा, जाने का समय आया तो उसने जाते समय, जैसे आप और पहले बता देते हो ना तो भैया, वो अपने बेटा बेटे नहीं थी, मेरा घर यहाँ पर है, इतना है, इतने 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 ठहरेना, ये सब चीज पहले बताते चले जाते। तो उसने भी क्या किया कि उसके बेटे को बता दिया कि पारसनाथ को भगवान के चरणों में मणि है, तो मैं अरे एक सुई तो बात रेतर आता को बुझोने में परिवर्तित हो जाती है। अब उसने भी उसका तो मरा हो गया, पर उसका पुत्र था, उसने पुत्र भी सेवा करता था भगवान की, क्योंकि जो बड़े कहते हैं तो वही छोटे कहते हैं। जब बड़े बड़े अच्छा काम करेंगे तो तभी वैसा ही करेगा। यदि आप बड़े अनुशासन में रहेंगे तो अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। अब जब वो क्या कह रहा था, उसने भी सुई आया एक दिन तो सोने की बन गई, दूसरे दिन भी बुरी आया। अब उसे क्या आ गया, रोग आ गया। अब रोग आया तो क्या किया उसने, सोने की सुई की जगह पे चूजा ले आया, चूजे की जगह क्या होता है कीड़ा ले आया, तो ले आया, जो भी है तो वो रहकर बराबर ले आया। अब ऐसे एक उसे क्या रोग आता जा रहा था, अब बराबर ऐसी बड़ी बड़ी सोने की बना लिया था। अब इससे क्या हुआ, उससे पूरे नजर में मालूम पड़ गया कि भगवान के यहाँ पर क्या है, पारस मणि। अब नजर में मालूम पड़ा तो पुरी से भी मालूम पड़ गई। अब पुरी से मालूम पड़ी तो पुरी ने क्या किया, आया भगवान के ऊपर अजोरा मारने लगे, क्योंकि उन्हें तो मरी चाहिए थी। अब वो मरी तो चाहिए थी, पर वहां पर क्या थे, देवता थे, सुरक्षा सह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, देवों ने वो मरी निकाली, उड़ाई, और जहाँ पर व्यक्ति उससे पास में, जहाँ पर मंदिर ना उससे थोड़ी दूर पर एक नदी है, तो उसमें डाल दी, तभी दिखता है कि एक बारी उड़ते हुए जा रही है, जहाँ पर नदी में। अब नदी में गई और वो नदी में गिरा दी, क्योंकि अब इससे भगवान की रक्षा हो गई। तो वो मरी होती तो वो क्या कहते, पूरी द्वारे भगवान की मूर्ति तोड़ देते और भगवान का अधिकार तो बहुत था वहां पर, इसलिए देवी भी क्या कह रहे थे, भगवान की रक्षा नहीं, भगवान की सेवा कर रहे थे। रक्षा करने वाले की रक्षा कौन करेगा। हाँ, तो भगवान की सेवा कहते उन्होंने क्या किया, वो मरी वहां पर डाल दी। अब तो एक भी नहीं रही, पर पुरी से शासन तो मजबूत रहता है, तो उसने क्या किया, एक हाथी बुलाया, हाथी के पैरों में जंजीरें बांध दी और उसे उस नदी में छोड़ दिया। थी मारी होगी तो मालूम पाया जाएगा कि ये मरी कहाँ पर है, तो वो उससे जो जंजीरें थोड़ी सी बन जाती, पर वही एक बार हो जाती है तो बेटी नहीं है, फिर भी उससे थोड़ा बहुत अंत रहा हो जा, तो एक पैसी उसकी जो चाहता थी वो सोने की बन गई। फिर कहता है कि रुकना चाहा पर मिली नहीं। ऐसी अपना जीवन है, क्या है अपना जीवन कीमती है, अपने सबका जीवन मालूम है, पर अपना तो अपन क्या क्या करना है, धर्म करना है।
धर्म के प्रभाव से क्या होता है? पुण्य बढ़ता है। अपन पुण्य के पीछे तो अपन सोचते हैं हमें पुण्य चाहना है, पुण्य चाहना है, पर पाप से तो डरते ही नहीं है। पाप जितना भी तैरो, पाप पूरे दिन तैरा है तो आपके मालूम है कि आपने पाप किया नहीं। इतना तपस्या भी नहीं रहता है कि हमारे अंदर कि हम क्या तैर रहे हैं, पाप तैर रहे हैं। दिन भर अपन काम तैर रहे हैं, उसमें पाप ही आदत तो तैर रहे हैं। यदि अपन इतना विवेक जाए अपन के अंदर कि हम पाप तैर रहे हैं, पाप से अकेला रह जाएगा तो पुण्य अपने आप हो जाता है। यदि अपने अंदर दया आ जाए, क्या दीमोती पे दया आ जाए तो अपनी दीमोती रहता होगी तो पुण्य तो अपने आप ही हो जाएगा। पुण्य तैरने के लिए अपनी क्रियाएं तैर रहे हैं, क्रियाओं से पुण्य नहीं हो जाए। पुण्य तो अपने भीतर है। क्या है? अपने भीतर है। और अपन मंदिर में आते 1 घंटे में पुण्य नहीं कमा जाते, 24 घंटे पुण्य का काम सह जाते। पुण्य का रहकर भी अपन पुण्य कमा जाते, यहाँ पर भी रहकर यहाँ पर तो अपन निर्वाण में पाते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, दर पर जाते पैतीतर रहते हैं। यहाँ पर त्योरी मिलती है और वहाँ पर पैतीतर जाने के लिए मिलता है। तो अपन क्या करना है? पाप से बचना है। पाप से डरोगे नहीं तो पुण्य तभी हो जाए। पाप आप ये सोचिए कि पाप प्यारा है कि पुण्य प्यारा है? आप ही सोचिए, पुण्य तो चाहिए पर पाप से तो रहते ही नहीं है तो पुण्य हो जाता हमारे, है ना? तब तक अपन अपने अंदर जय नहीं हो जा पाप से, तब तक पुण्य तो होना है ही नहीं। और फिर पुण्य की रचना चाहते रहना, पाप कर ही रहे अपन दिन भर। तो बोलिए महावीर भगवान की जय।